माननीय प्रधानमंत्री ने बल्ले बल्ले किया, कानून बनाया, लेकिन ये चोर साले जो बैठे हुए चारों तरफ, जो बैठ के किसी ना किसी को आउट करा रहे हैं, वो आईएएस अधिकारी कौन था? कौन था वो आईएएस अधिकारी? एक गैंग है, पूरा गैंग है जिसमें आईएएस है, कोचिंग माफिया है। आईएएस बड़े अधिकारी होते हैं। हाँ, आईएएस चोर भी होते हैं। यहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए। कहाँ बुलडोजर चला? बिहार में भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर माने कि क्या बीपीएससी आयोग पे बुलडोजर चलना चाहिए? चोर पर बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सचिव को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। अरे भैया, नेता सब भी दलाल हो गया है। सब नेता सब मान ले मुख्यमंत्री के हमारे जान पहचान है, हम दलाली कर रहे हैं। मैंने अपने आंखों से देखा, दलाल हो गया सब। हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नेता दलाल हो गया है, बहुत सारे नेता दलाल हो गए। और इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय में बताता है जनता की क्या होता है चुनाव और क्या होता है गुंडागर्दी। अगर कल रद्द नहीं करता है तो फिर तमाम छात्रों से मैं कह रहा हूँ, चूड़ी पहन के बैठ के घर में सोने से कोई फायदा नहीं। आप आइए, हम गर्दनी बाग में आमरण अनशन करेंगे। गर्दनी बाग भर दीजिएगा जब तक एंथिल नहीं करते हैं नीतीश कुमार। गर्दनी बाग क्या, मैं पूरा पटना भर दूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप सब जान रहे होंगे टीआरई 3.0 का पेपर वायरल था। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि बीपीएससी आयोग कब रद्द करती है पेपर। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। चिल्लाते थके नहीं ना? नहीं, मैं थकने वाला नहीं हुआ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर किसी भी तरह का लीकेज की बात होती है या 300 लड़के को रटवाया जाता है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बदनसीबी है बिहार के लिए, बिहार के इतिहास में। और मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की परिपाटी रही तो बिहार सुधरने वाला नहीं है। और जब आर्थिक अपराध इकाई ने स्पष्ट कर दिया है कि ये क्वेश्चन जो आंसर वायरल हो रहे थे उसका आंसर से मिलान करने पर टोटली सही है, तो ऐसी परिस्थिति में नानुकुर किए बिना माननीय मुख्यमंत्री को तत्काल बिना किसी नानुकुर किए हुए तत्काल इसको कैंसिल करना चाहिए, वरना विश्वास। सड़क पर चिल्ला रहे हैं, सड़क पर है, ये बताइए कि सड़क पर चिल्ला रहे हैं, अगर कैंसिल नहीं हुआ तो सड़क को भर देंगे। मैं अहिंसात्मक आंदोलन पर विश्वास करता हूँ, अहिंसात्मक आंदोलन का विश्वास करता हूँ। अहिंसा के बल पर देश आजाद हुई है, तो इन बच्चों की जिंदगी कैसे आजाद नहीं होगी ये मैं देखना चाह रहा हूँ। अब तक तो बीपीएससी की तरफ से कुछ नहीं आया। बीपीएस सिपाही की तरफ से नहीं आया था। जब 100-150 क्वेश्चन लिखा था तब भी बीपीएससी की तरफ से नहीं आया था। इस बार करना होगा और नहीं करना होगा तो फिर कोई बच्चों से मैं यही कहूंगा कि उनको परीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। परीक्षा मत दे, परीक्षा ही नहीं दे तो बनेंगे कैसे शिक्षक? क्यों परीक्षा? जब देंगे तभी नहीं बनेंगे ना। चोर पर चोर डकैत बन जा रहे हैं। 270 300 से 30 कम 270 जो लोग हैं जो पकड़ाए, उनको पेनड्राइव मिल गया था एक ही दिन पहले। ये कैसा नियम है, ये कैसा सिस्टम है? 270 तो वहां मिला, अन्य जगहों पर भी मिला होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग हो, बीएसएससी हो, बीपीएसएससी हो, सिपाही भर्ती बोर्ड हो, अब परीक्षा लेने लायक नहीं है, क्योंकि छात्रों के मन से बीपीएससी आयोग को आप कह रहे हैं कि परीक्षा लेने लायक ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? 12 लाख रुपए कहाँ से कोई देगा? किडनी बेच के देगा? 12 लाख 10 लाख 15 लाख माननीय प्रधानमंत्री बिल पास करवाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। ये क्या है? 1 करोड़ देना होगा ना, याद है ना? चिल्ला रहे थे आप। 1 करोड़ अगर नहीं लेता है लोग तो गुटाराघात करता है देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री ने बल्ले बल्ले किया, कानून बनाया, लेकिन चोर साले जो बैठे हुए चारों तरफ, जो बैठ के किसी ना किसी को आउट करा रहे हैं, वो आईएएस अधिकारी कौन था? कौन था वो आईएएस अधिकारी? नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि नीतीश जी, आप सुशासन बाबू कहलाते हैं। अगर इस परीक्षा सुशासन बाबू कहलाते हैं, इस परीक्षा को कैंसिल कीजिए, नहीं तो निश्चित रूप से दलाल घूम रहे चारों तरफ से। अच्छा, 270 वहां पकड़ाए हैं, पूरा कितना होगा? मुझे लगता है कि 5,000 से ज्यादा बच्चे होंगे जिनसे इस तरह 5,000? बिल्कुल। एक क्वेश्चन आउट होने का मतलब यही होता है। आप जिन को पढ़ाए हैं उनको फिर से परीक्षा देना होगा। क्या होगा? परीक्षा दे, लेकिन कैंसिल करे पहले नीतीश कुमार, तब कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल किसी हालत में होना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में जनता की चलती है जी। 5 साल लोग चला ले, लेकिन अब जनता की चलती है। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो घूम के पूरा बिहार में घूम के मैं छात्रों से आप घूमेंगे? हाँ, अभ्यर्थियों के साथ। बिल्कुल। कारण की छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है, छात्रों के साथ। आप पहले तो गदगद थे टीआरई 3.0 के, जब परीक्षा होने वाला था सब लोग खुश थे, शिक्षक अभ्यर्थी भी खुश थे, लेकिन ये कैसा अपराध हो गया? ये क्या हो गया? एक गैंग है, पूरा गैंग है जिसमें आईएएस है, कोचिंग माफिया है। आईएएस बड़े अधिकारी होते हैं। हाँ, आईएएस चोर भी होते हैं, आईएएस चोर भी होते हैं। ये आईएएस है, कोचिंग माफिया है,
इसमें दलाल लोग हैं और निश्चित रूप से छात्रों अच्छा, जब ईओयू का नोटिस आया था, बड़ा सा नोटिस, आप पढ़े भी होंगे कि करके, तो खून नहीं खोला कि एक दिन पहले पेनड्राइव मिल जाता है, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख से पहले ही सब खेल हो जाता है। मुझे तो लग रहा है कि अब यहाँ पर बुलडोजर चलना चाहिए। कहाँ बुलडोजर चला? बिहार में भी बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर माने कि क्या बीपीएससी आयोग पे बुलडोजर चलना चाहिए? चोर पर बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष और सचिव को तो बर्खास्त कर देना चाहिए। अतुल प्रसाद याद आ रहे हैं? अतुल प्रसाद रियली में ग्रेट चेयरमैन थे जिन्होंने कुछ भी नहीं होने दिया, लेकिन ये लोग रियली में चोर हैं। आपने कल कहा था कि बेटियां भी हैं, लड़कियां भी चोरी की है, मालूम चला? लड़की हो या लड़का, चोर कोई भी हो, हाँ। उसको सजा मिले। जो कानून मिला था कि जो भी अगर वायरल करता है पेपर तो उनको सजा मिलेगा। उनको 370 अब अगर आवाज नहीं उठा तो 270 बच्चों को वंचित किया जाए परीक्षा से, उनको हर परीक्षा में से वंचित कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो चोर पकड़ा है, आईएएस हो, नेता हो, कोई भी हो, अरे भैया नेता सब भी दलाल हो गया है। सब नेता सब मान ले मुख्यमंत्री के हमारे जान पहचान है, हम दलाली कर रहे हैं। हाँ। मैंने अपने आंखों से देखा, दलाल हो गया है सब, हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। नेता दलाल हो गया है, बहुत सारे नेता दलाल हो गए, आईएएस भी करप्ट हो गए, तब नहीं इस तरह की बात हो रही है सामने। इस तरह बात हो रही है। ठीक कौन है? ठीक कौन है? बेचारा बदनसीब छात्र जो किसान का बेटा हो या बेचारा गरीब बच्चा सब पढ़ रहा है, सब उसमें दिक्कत हो रही है। निश्चित रूप से क्वेश्चन आउट होगा तो गुरु रहमान चुप नहीं रहेगा। और इलेक्शन का समय है, हाँ। इलेक्शन के समय में बताता है जनता की क्या होता है चुनाव और क्या होता है गुंडागर्दी। ये नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। हे प्रभु, आज गरम लग रहा है, कैंसिल करा, गरम लग रहा है सरकार पर, इसलिए कि बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। आप कैंसिल करवाइए और हम दलालों की सूचना। कब बीपीएससी आयोग अनाउंस करेगी कि पेपर रद्द अनाउंस नहीं हो रहा है? आज संडे है, हाँ। अगर कल रद्द कर देता तो अच्छी उत्तम, अगर कल रद्द नहीं करता है तो फिर तमाम छात्रों से मैं कह रहा हूँ, चूड़ी पहन के बैठ के घर में सोने से कोई फायदा नहीं। आप आइए, हम गर्दनी बाग में आमरण अनशन करेंगे। गर्दनी बाग भर दीजिएगा जब तक कैंसिल नहीं करते हैं नीतीश कुमार, गर्दनी बाग क्या, मैं पूरा पटना भर दूंगा। अहिंसा में इतनी ताकत है, जो गलत हुआ है वो गलत लड़ेंगे, मतलब लड़ेंगे निश्चित। और अब टीआरई 3.0 में जो भी लड़ाई आप लड़ रहे थे पहले, केसटीडी अपेयरिंग हो, ये सब बर्बाद हो गया। अब स्टेट अपेयरिंग वाले को, सीटेट अपेयरिंग वाले को अब दीजिए, अब अटेम्प्ट वाले को एज रिलैक्सेशन, ये सब देना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जितने नेता लोग हैं। 12 लाख में शिक्षक बनने जा रहे हैं। आप लोग अगर नेता हैं तो गुरु सबसे बड़ा नेता होता है। हमारे पास क्या, हमारे पास NIA, IB, इनका सब पहुंचा था ना, सब पहुंचा, डरे गए थे। और डरता बजरंग बली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं है। हम ये बोल दीजिएगा, जितना भी मुख्यमंत्री लोग हैं सब लोग किसी के बाप से नहीं। दर्द है, गुस्सा है, दोनों दिख रहा है। इसलिए कि बच्चे गरीब बच्चा बेचारे रोड पर किसी का चंदा लेके आते हैं, कुछ लेके आते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गलत हुआ है। और 270 के चलते सब चल गए, 270 के चक्कर में, वो दलाल के चक्कर में सब चले गए। ऐसी परिस्थिति में अगर मगरमच्छ कब पकड़ाएंगे? जब नीतीश कुमार चाह जाएंगे। चाहते काहे नहीं? चाहना पड़ेगा, नहीं तो जनता भी चाहती है। जनता भी चाहती है, जनता बहुत कुछ चाहती है, जनता चाह जाएगी। 24-25 दोनों है। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ सड़क पर थे और चिल्लाने लगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा आप भी जान रहे हैं कि पेपर रद्द का मामला है। बीपीएससी आयोग अब तक कुछ नहीं कहा है। पेपर रद्द सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन बीपीएससी आयोग अब तक कुछ नहीं कहा है। ईओयू के फैसले के बाद गुरु रहमान किस तरह से सड़क पर चलाए वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।